आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति। पिछली कक्षा में हम पढ़े थे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ए बी, ये देखो यहाँ पे कहाँ पे रखा है? अनंत पर। कहाँ पे रखा है भाई? अनंत पे रखा है। तो अब ये यदि अनंत पे हो कोई ऑब्जेक्ट तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है भाई? बनता कहाँ पे है? प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। दिख रहा है आपको फोकस? और ये कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। ये दर्पण है अपना, और ये इसके अंदर देखो यहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे। अब जो ये है क्या? प्रतिबिंब का आकार है, ये होता है अत्यंत छोटा। कितना? अत्यंत छोटा। कैसा? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का। इसको हम कम कर लेते हैं। बिंदु के आकार का होता है। और आप जो उत्तल दर्पण है उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति हमेशा क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी भाई? वो आभासी और सीधा रहेगा। कैसा रहेगा? आभासी और सीधा। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरी स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में हम देखें तो हमारे पास ये चित्र है। दिख रहा है भाई अब आपको? चित्र है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है यानी कि बिंब है ए बी, देखो ये रहा, यहाँ पे रहा। ये कहाँ पे है? ये है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में। इधर अपन अनंत मान ले, इधर जहाँ पे ए बी रखा है उसके आगे की तरफ अनंत मान ले, इस तरफ। तो पी से ये दोनों कहाँ पे है? लगभग बीच में। अपन कहाँ मानेंगे ऑब्जेक्ट को? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? हमेशा ध्रुव और जो फोकस है, ध्रुव और फोकस है दर्पण का, उसके बीच में, जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ए बी। जैसा कि हमें पता है कि इसका प्रतिबिंब की प्रकृति उत्तल दर्पण में आभासी और सीधी होती है, और जो दर्पण का आकार वो कैसा होगा? छोटा। कैसा होगा भाई? छोटा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो पिछली क्लास थी वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से राजस्थान बोर्ड सीधा सवाल करता है। और सीधा सवाल देखो, पढ़ने में भी आसानी होती है, उसको समझने में आसानी होती है, और यहाँ से हमको नंबर बहुत आसानी से मिलते हैं। यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इससे आगे की स्लाइड में है उपयोग। यहाँ पे उपयोग दिखाए हैं अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण का पहला उपयोग है टॉर्च और बैटरी में। जो हमारे घर पे टॉर्च और बैटरी होता है उसके अंदर जो आगे जो शीशा लगा होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण। कैसा होता है भाई? अवतल दर्पण। इससे रोशनी दूर तक फैलती है। एक है सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट आपने नहीं देखी होगी, लेकिन हम मूवी वगैरह में देखते हैं तो सर्च लाइट दिखाते हैं, आर्मी कैंप वगैरह में लगी होती है। इससे अगला है वाहनों की हेडलाइट। वाहनों की हेडलाइट। हेडलाइट तो आपने देखी होगी गाड़ी की। अब आपके घर पे लगभग मोटरसाइकिल तो होगा ही जिसमें हेडलाइट लगी होती है। तो उसमें कैसा लेंस, कुछ कैसा दर्पण होगा? लेंस नहीं, दर्पण, मिरर कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक होते हैं, वो दांत को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इससे दांत का प्रतिबिंब कैसा दिखता है? बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, दांत छोटा सा होता है बट उसका प्रतिबिंब कैसा दिखता है? बहुत बड़ा। इसी तरीके से हमारे पास अगला है सौर बत्तियाँ। अब ये आपने सोचेंगे कि सर ये क्या आ गया नई आई।
सौर बत्तियाँ क्या है कि लोग बाग अपनी फैक्ट्री वगैरह के अंदर ईंधन की बचत के लिए सूर्य की ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी भट्टियों को हम कहते हैं सौर भट्टियाँ। इनमें सूर्य के प्रकाश को केंद्रित किया जाता है, और उसको केंद्रित करने के लिए हम काम लेते हैं क्या? अवतल दर्पण। क्या काम लेते हैं भाई? अवतल दर्पण। इसी तरीके से आगे है उत्तल दर्पण। ठीक है भाई, क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमने उत्तल दर्पण देखे हैं अपने घर पे, वाहनों की जो साइड मिरर होते हैं, वाहनों के क्या होते हैं? साइड मिरर। साइड का शीशा देखा होगा आपने, जैसे मैं यहाँ पे एक मोटर बाइक बना रहा हूँ, तो ये मोटर बाइक हो गई, ये इसकी हेडलाइट हो गई, और आपने यहाँ देखी होगी ऐसे एक शीशा लगा होता है भाई मोटर बाइक में। क्या लगा होता है? ये मोटर बाइक का चित्र तो ठीक नहीं बना, बट एक साइड में शीशा लगा होता है, ठीक है, ऐसे। और उसमें हमारे अंकल जी या पापा जी या आप खुद लोग भी बाइक में पीछे का दृश्य देखने के लिए, भाई पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, उसको देखने के लिए हम इस शीशे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है और अपने आकार से छोटा बनता है। इससे क्या होता है कि इससे हमको बड़ा क्षेत्र देखने में सहायता होती है, हम एक साथ बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखे अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। अगली स्लाइड में है गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी क्या होती है? ये चिन्ह परिपाटी है कि वैज्ञानिकों ने इनको समझने के लिए गणित का उपयोग किया, और गणित से हम देखते हैं कि कहाँ बनेगा प्रतिबिंब या उसका पता लगता है। तो हम देखें इसके अंदर, तो इधर आपको चित्र में दिख रहा है सब कुछ। ये यहाँ पे ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण की ये दाईं ओर है ये वाली, और ये बाईं ओर है, ठीक है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। बिंब हमेशा बाईं ओर रखते हैं हम, ठीक है, कहाँ रखते हैं? बाईं ओर। तो हम चलो जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसको रीड करते हैं कि सभी गणनाओं के लिए ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। किसको मूल बिंदु मानते हैं भाई? ध्रुव को। और मुख्य अक्ष के निर्देशांक, मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स अक्ष। यानी कि हम एक्स को कहाँ, एक्स की बात करेंगे, एक्स अक्ष की, तो हम किसको मानेंगे भाई? मुख्य अक्ष को। और जो वस्तु या बिंब होता है वो कहाँ रखते हैं हम? बाईं ओर रखते हैं, हमेशा कहाँ रखते हैं? बाईं ओर। अब आगे देखें तो मुख्य अक्ष के जो भी समांतर हैं, ध्रुव से जो भी दूरी मापी जाती है वो, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं? ध्रुव से। किससे मापी जाती हैं भाई? ध्रुव से। ध्रुव के लिए देखेंगे हम क्या कितनी दूरी है। अब आगे देखो, इससे आगे क्या है कि यदि मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक। देखो यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रखा है ना, तो कैसी होती हैं? धनात्मक। और जबकि बाईं ओर की मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक। यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है। मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि बिल्कुल जस्ट सामने। तो हम देखें तो हम देखते हैं ना कि ऊपर की ओर, उसके ऊपर की ओर, यानी कि किसके ऊपर की ओर? मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर कि सभी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक। ये देखो यहाँ पे धनात्मक प्लस का चिन्ह है। और जबकि नीचे की ओर, नीचे की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। ठीक है यहाँ पे। तो यह मैंने अभी पढ़ा गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ये नियम हमेशा एक समान रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आज की क्लास यहीं के लिए, आगे हम देखेंगे दर्पण सूत्र, ठीक है, और इससे भी आगे प्रकाश का अपवर्तन। तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।